मित्रों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल मनी मंत्रास पे। और आज हम उपस्थित हो गए हैं इतिहास बताने के लिए। दोस्तों, आज का विषय है बीमा का संक्षिप्त इतिहास। बीमा की कहानी शायद उतनी ही पुरानी है जितनी मानव जाति की कहानी। वही वृत्ति जो आज आधुनिक व्यवसायियों को नुकसान और आपदा से खुद को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करती है, आदिम पुरुषों में भी मौजूद थी। उन्होंने भी आग और बाढ़ जैसे जनहानि के बुरे परिणामों को टालने की कोशिश की और सुरक्षा हासिल करने के लिए किसी तरह का बलिदान देने को तैयार थे। हालांकि बीमा की अवधारणा काफी हद तक हाल के दिनों का विकास है, विशेष रूप से औद्योगिक युग के बाद। पिछली कुछ शताब्दियों के बाद फिर भी इसकी शुरुआत लगभग 6000 वर्ष पहले हुई थी। जीवन बीमा अपने आधुनिक रूप में वर्ष 1818 में इंग्लैंड से भारत आया था। कलकत्ता में यूरोपीय लोगों द्वारा शुरू की गई ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारतीय धरती पर पहली जीवन बीमा कंपनी थी। उस अवधि के दौरान स्थापित सभी बीमा कंपनियों को यूरोपीय समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से लाया गया था और इन कंपनियों द्वारा भारतीय मूल निवासियों का बीमा नहीं किया जा रहा था। हालांकि बाद में बाबू मुत्तीराम सील जैसे प्रतिष्ठित लोगों के प्रयासों से विदेशी जीवन बीमा कंपनियों ने भारतीय जीवन का बीमा करना शुरू कर दिया। लेकिन भारतीय जीवन को घटिया जीवन माना जा रहा था और उस पर भारी अतिरिक्त प्रीमियम लगाया जा रहा था। बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी ने वर्ष 1870 में पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी के जन्म की शुरुआत की और सामान्य दरों पर भारतीय जीवन को कवर किया। अत्यधिक देशभक्ति के उद्देश्यों के साथ भारतीय उद्यम के रूप में शुरू होकर बीमा कंपनियां समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बीमा के माध्यम से बीमा और सामाजिक सुरक्षा के संदेश को ले जाने के लिए अस्तित्व में आई। भारत इंश्योरेंस कंपनी 1896 भी राष्ट्रवाद से प्रेरित ऐसे ही कंपनियों में से एक थी। 1905 से लेकर 1907 के स्वदेशी आंदोलन ने अधिक बीमा कंपनियों को जन्म दिया। मद्रास में यूनाइटेड इंडिया, कलकत्ता में नेशनल इंडियन और नेशनल इंश्योरेंस और लाहौर में कोऑपरेटिव इंश्योरेंस की स्थापना 1906 में हुई थी। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता में इंडियन मर्केंटाइल, जनरल इंश्योरेंस और स्वदेशी लाइफ, बाद में उसका नाम बॉम्बे लाइफ हो गया, इसी अवधि के दौरान स्थापित कुछ कंपनियां थी। 1912 से पहले भारत में बीमा व्यवसाय को विनियमित करने के लिए कोई कानून नहीं था। वर्ष 1912 में जीवन बीमा कंपनी अधिनियम और भविष्य निधि अधिनियम पारित किए गए। जीवन बीमा कंपनी अधिनियम 1912 ने यह आवश्यक बना दिया कि कंपनियों की प्रीमियम दर सारणी और आवधिक मूल्यांकन समांकक द्वारा प्रमाणित किए जाने चाहिए। लेकिन अधिनियम ने कई मामले में विदेशी और भारतीय कंपनी के बीच भेदभाव किया, जिससे भारतीय कंपनी को काफी नुकसान हुआ। द इंश्योरेंस एक्ट 1938 का पहला ऐसा कायदा था जिसे जीवन बीमा के साथ साथ सभी बीमा कंपनियों के उद्योग पर राज्य सरकार का कड़ा नियंत्रण लागू किया। काफी समय से जीवन बीमा उद्योग को राष्ट्रीयकरण प्रदान करने की मांग चल रही थी, लेकिन इसने गति 1944 में पकड़ी जब 1938 में लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने लाइफ इंश्योरेंस एक्ट बिल को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके बावजूद भारत में काफी समय के बाद जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 18 जनवरी 1956 में हुआ। राष्ट्रीयकरण के समय भारत में करीब 154 जीवन बीमा कंपनियां, 16 विदेशी कंपनियां और 75 प्रोविडेंट कंपनियां कार्यरत थी। तो दोस्तों,
इसकी सीरीज के सेकेंड वीडियो मैं अगले पार्ट में दूंगा। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को जो भी इंश्योरेंस सेक्टर में हमारे दोस्त, मित्र, सखा, संबंधी काम कर रहे हैं उनको जरूर दीजिएगा, जिससे कि बीमा का इतिहास संक्षिप्त में उनको जानकारी हो पाए। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को जरूर हिट कर दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है। मैं दिल्ली में रहता हूं। मैं पिछले 24 साल से ज्यादा समय से भारतीय जीवन बीमा से जुड़ा हुआ हूं और हमने जीवन में बहुत से उतार और चढ़ाव देखे हैं। जीवन बीमा के करियर में, जीवन बीमा के बिजनेस में, ग्राहक के दृष्टिकोण में और ग्राहक के चतुराई में और ग्राहक की समझ में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन करते हैं कि आप कम से कम जीवन बीमा की उत्कृष्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल को हमेशा देखिए, समझिए और इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के ऊपर वर्ल्ड की बेस्ट इनोवेटिव आइटम आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, जिससे कि आपके ज्ञान में दिन दुना रात चौगुना की वृद्धि होगी। दोस्तों, हम अपने वीडियो में कई कटु सत्य, कई अपने अनुभव भी लेकर के आते हैं जो कई मित्रों को दिल को आघात पहुंचाता होगा। लेकिन दोस्तों, हमारा मकसद आपको खुश करना या नाराज करना नहीं है। हमारा मकसद आपको जीवन में सच्चाई से अवगत कराना है। दोस्तों, कठोर शब्दों के लिए क्षमा। इसी के साथ आपसे आज्ञा। जय हिंद, भारत माता की जय।